हेलो बच्चों, मैं रवि आपके अपने YouTube चैनल रवि सर फिजिक्स में आपका स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, हम लोग क्लास 10th मैथ के लिए मैथ का सिलेबस हम लोग शुरू किए थे। इसमें हम लोग को टॉपिक चल रही थी त्रिकोणमिति। इसमें प्यारे बच्चों हम लोग त्रिकोणमिति परिचय और उसमें समकोण त्रिभुज में क्या क्या संबंध थे, और उसके बाद एक टॉपिक पढ़ाए थे त्रिकोणमिति अनुपात। प्यारे बच्चों, आज हम लोग आपकी दूसरी टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम है प्यारे बच्चों क्या, त्रिकोणमितीय कोणों का मान। क्या हम लोग पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथ यूपी बोर्ड या जितने में हिंदी मीडियम के बोर्ड हैं उसके लिए आज हम लोग त्रिकोणमिति टॉपिक का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग प्यारे बच्चों आज देखेंगे त्रिकोणमितीय कोणों के मान। कैसे त्रिकोणमितीय कोणों के मान निकालते हैं आज प्यारे बच्चों, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। जैसे प्यारे बच्चों आपका समय बचे इसलिए हम लोग कुछ पॉइंट को लिख दिए हैं। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कैसे इन त्रिकोणमितीय कोणों का मान आता है। जैसे साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 30 का मान, साइन 45 का मान, साइन 60 का मान, साइन 90 का मान, और जो छवो त्रिकोणमितीय अनुपात है उनका मान इन कोणों के लिए क्या होगा प्यारे बच्चों, उसी को हम देखते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं कैसे इन कोणों का मान निकलेगा। सबसे पहले मान निकालेंगे हम लोग क्या करते हैं, सब में करनी लगा देंगे ऐसे प्यारे बच्चों। उसके बाद आप यहाँ क्रम से 0/4, फिर 0 के बाद 1/4, फिर 2/4, फिर 3/4, फिर यहाँ से 4/4। अब बच्चों जब हम इस पॉइंट ये जो लिखे हैं इसको जब हम लोग प्यारे बच्चों सॉल्व करेंगे तो आएगा साइन का मान। आइए देखते हैं 0/4। एक पॉइंट आप लोग अभी सीखिए, जैसे 0/4 अगर अंश में 0, हर में कोई संख्या प्यारे बच्चों उसका मान होगा 0। लेकिन हर में कोई संख्या, अंश में कोई संख्या, हर में अगर 0 होगा प्यारे बच्चों उसका मान होता है अनंत, या इसी को बोलते हैं अपरिभाषित। इस पॉइंट का ध्यान रखिए। क्या बच्चों, अगर अंश 0 हर कोई संख्या उसका मान होगा 0। अगर अंश कोई संख्या हर 0 है प्यारे बच्चों उसका मान होता है अनंत या इनफाइनाइट, या उसी बोलते हैं अपरिभाषित। तो ये जो पॉइंट हम लोग लिखे हैं इसको हल करेंगे तो साइन थीटा का मान आएगा। तो 0/4 √0 का मान 0। देखिए 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2, तो इसका मान हो जाएगा 1/2। इसको सॉल्व करने पर 2 दूना 4, ऊपर बचा 1 नीचे बचा 2, तो 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा, लेकिन 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो वैसे उतार लेंगे। √3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो वैसे उतार लेंगे। 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2, यहाँ 4 प्यारे बच्चों कट गया, 1 आया, √1 का मान होगा 1। तो हम लोग क्या निकाल लिए, साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, और साइन 90 का मान प्यारे बच्चों कितना 1। अब सुनिए, अब ये जो साइन वाले मान को ऐसे पलट के लिख दें तो कास वाला मान आएगा, उधर से पलट लिखेंगे। पहले 1, फिर प्यारे बच्चों √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2, फिर 0। हम लोग क्या सीखे, ऊपर वाले मान को सॉल्व करने पर साइन का मान आया, और साइन का मान जब प्यारे बच्चों पलट दिए तो किसका मान आ गया, कास का मान। हम निकालते हैं tan का मान। यहाँ देखिए आपको पिछली वीडियो में हम एक फार्मूला बताए थे। प्लीज़ बच्चों अगर आप लोग पिछली वीडियो नहीं देखे उस वीडियो को ज़रूर देखिए। अगर उस वीडियो को देखेंगे तो ये वीडियो आपको और अच्छे से समझ में आएगी। इसलिए अगर आप चाहते हैं हमारा कंसेप्ट प्यारे बच्चों को अच्छे से क्लियर हो तो आप पुरानी वीडियो को आप जरूर देखिए। अभी हम प्लेलिस्ट में सभी वीडियो को डलवा देंगे, तो आप प्लेलिस्ट में जा करके एक एक वीडियो को क्रम से आप देखेंगे। आइए बच्चों, तो tan थीटा का फार्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। मतलब प्यारे बच्चों साइन थीटा में से कॉस थीटा से भाग देने पर tan थीटा आएगा, अर्थात साइन वाले मान में कास वाले मान को भाग देने पर tan आएगा। आइए tan थीटा में tan 0 का मान, तो साइन 0 का मान 1, कास 0 का मान 1, तो 0/1 0। इसको सॉल्व करें तो 2 कटेगा, आएगा 1/√3। इसको दोनों कट जाएगा 1 आएगा, यहाँ 2 कटेगा √3 आएगा। प्यारे बच्चों 1/0 अभी बताए थे
जब हर में जीरो रहेगा उसका मान होता है अनंत। ये हो जाएगा अनंत, या इसी बोलते हैं अपरिभाषित, जिसको परिभाषित नहीं किया जा सकता। अब आगे प्यारे बच्चों cot थीटा का मान। तो cot थीटा आपको हम बताए हैं प्यारे बच्चों, जो cot थीटा होता है ना वो tan थीटा का उल्टा होता है। तो सभी tan वाले मान को अगर हम पलट देंगे तो प्यारे बच्चों आ जाएगा किसका मान, cot थीटा का मान। जैसे देखिए tan थीटा का मान 0 है तो 0 बटे ले सकते हैं, इसको पलटेंगे तो 1 बटे हो जाएगा 0, 0 आ गया हर में, प्यारे बच्चों इसका मान हो जाएगा इनफाइनाइट। 1/√3 पलट देंगे, ये होगा √3, 1/1 1, √3/1 प्यारे बच्चों पलटेंगे तो आ जाएगा 1/√3। अब यहाँ देखिए अनंत बटे 1, इसको आप समझिएगा, ये अनंत बटे 1 पलटेंगे तो 1 बटे अनंत। फिर देखिए अनंत को लिख सकते हैं 1 बटे 0, तो 0 ऊपर जाएगा, इसका मान आ गया 0। तो इसको जो पलटेंगे प्यारे बच्चों इसका मान आ जाएगा 0। आइए और समझते हैं। अब आ गया सेक थीटा। तो सेक थीटा प्यारे बच्चों आपको हम बता चुके हैं, सेक थीटा जो होता है वो कॉस थीटा का उल्टा होता है। तो प्यारे बच्चों कॉस वाले मान को हम पलट देंगे तो आ जाएगा सेक थीटा का मान। आइए 1/1 इसको करेंगे, इसको पलटेंगे तो 1 ही आएगा। √3/2 ये हो जाएगा 2/√3, 1/√2 ये हो जाएगा √2/1, 1/2 ये हो जाएगा 2, इसको लिख सकते हैं 0/1, तो 1/0 प्यारे बच्चों हर में हो गया 0, उसका मान होगा इनफाइनाइट। आइए प्यारे बच्चों और देखते हैं। अब कोसेक, कोसेक भी आपको हम बताए हैं, कोसेक थीटा बराबर होगा 1/sin थीटा, अर्थात प्यारे बच्चों साइन थीटा का जो व्युत्क्रम होगा उल्टा होगा वो आएगा कोसेक थीटा। तो साइन वाले मान को पलट दें, 0/1 तो हो जाएगा 1/0, इसका मान अनंत। 1/2 ये हो गया 2, 1/√2 ये हो गया √2, √3/2 2/√3, 1/1 1। तो प्यारे बच्चों हम लोग क्या निकाले, ये है हमारे त्रिकोणमितीय कोणों के मान। और प्यारे बच्चों जो 10th लेवल का सिलेबस है उसमें 0, 30, 45, 60, 90 कोण निकालना। इससे बड़े कोण या इनके बीच का कोण जो है प्यारे बच्चों हम लोग 11th मैथ में पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपको आज अगली टॉपिक पढ़ाते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। आइए बच्चों अब हम लोग त्रिकोणमिति में तीसरी टॉपिक शुरू करते हैं। पहला टॉपिक प्यारे बच्चों आपको क्या बताया, हम त्रिकोणमिति परिचय बताएं, समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं के बारे में बताएं प्यारे बच्चों। फिर हम पढ़े त्रिकोणमिति कोणों के मान क्या होते हैं और सभी त्रिकोणों के मान आपको बताएं। अब प्यारे बच्चों हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय चतुर्थांश के बारे में। क्या होता है चतुर्थांश, आइए पहले देखते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, जब एक पड़ी लाइन और एक खड़ी लाइन किसी समतल पर खींची जाती हैं तो उस समतल में देखिए 4 भाग बट जाते हैं। इनमें से प्रत्येक भाग को प्यारे बच्चों बोलते हैं चतुर्थांश। क्या होता है चतुर्थांश, जब किसी प्लेन में एक क्षैतिज रेखा अर्थात पड़ी रेखा, एक ऊर्ध्वाधर रेखा अर्थात खड़ी रेखा खींची जाती है तो उस प्लेन में को 4 भागों में बांटते हैं प्यारे बच्चों। इनमें से प्रत्येक भाग को बोलते हैं चतुर्थांश। तो प्यारे बच्चों ये हमारा है प्रथम चतुर्थांश, प्यारे बच्चों ये हमारा है द्वितीय चतुर्थांश, ये हमारा है तृतीय चतुर्थांश, प्यारे बच्चों ये हमारा है चतुर्थ चतुर्थांश। आइए और देखते हैं। प्रथम चतुर्थांश में प्यारे बच्चों कोण आता है 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री के बीच तक, अर्थात 0 से 90 तक यहाँ आएगा, 90 से 180 डिग्री तक यहाँ आएगा दूसरे में, 180 से 270 डिग्री तक तीसरे में आएगा और 270 डिग्री से 360 डिग्री तक प्यारे बच्चों चौथे में आएगा। और सुनिए, अगर 360 से ज़्यादा हो जाए तो कौन, 360 ज़्यादा मतलब 360 प्लस 360 से ज़्यादा जो मान हो जाएगा वो भी किस में जाएगा, प्रथम में। तो प्रथम में 0 से 90, 90 से 180 द्वितीय में,
तृतीय में 180 से 270, चतुर्थ में 270 से 360। और देखिए प्यारे बच्चों, इसमें और कौन कौन मान आएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा, अर्थात 90 डिग्री से थोड़ा कम वाला जो मान आएगा, 90 डिग्री का मतलब 0 डिग्री से ज़्यादा लेकिन 90 डिग्री से कम वाले मान आएंगे प्रथम चतुर्थांश में। द्वितीय चतुर्थांश में प्यारे बच्चों आएगा 90 डिग्री प्लस थीटा और 180 डिग्री माइनस थीटा। ध्यान रखें, 180 डिग्री से जो कम वाला कोण आएगा वो भी किस में आएगा, द्वितीय में प्यारे बच्चों। फिर अगला है 180 डिग्री प्लस थीटा और 270 डिग्री माइनस थीटा भी प्यारे बच्चों किस में आएगा, तृतीय में। चतुर्थ में आएगा 270 प्लस थीटा और आएगा प्यारे बच्चों 360 माइनस थीटा। 360 माइनस थीटा को ही हम केवल बोलते हैं माइनस थीटा। तो कहीं प्यारे बच्चों आपको माइनस थीटा मिले तो आप समझ जाइएगा वो बात कर रहा है 360 डिग्री माइनस थीटा। अब 360 से ज़्यादा आएगा तब तो 360 डिग्री प्लस थीटा प्यारे बच्चों किस में आएगा, प्रथम चतुर्थांश में। तो हमारे पास 4 चतुर्थांश है, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ। प्रथम में कौन आएगा, 90 माइनस 360 प्लस, द्वितीय में 90 प्लस 180 माइनस, तृतीय में 180 प्लस 270 माइनस, चतुर्थ में 270 प्लस 360 माइनस, और 360 माइनस थीटा वाले कोण के प्यारे बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, माइनस थीटा भी। आइए और कुछ देखते हैं। हमको त्रिकोणमिति जो अनुपात है उनके बारे में चतुर्थांशों पढ़ना है। तो आइए यहाँ पे आप देखते हैं। प्रथम चतुर्थांश को लिखते हैं ए से, इसको लिखते हैं एस से, इसको लिखते हैं टी से, इसको लिखते हैं सी से। याद करेंगे प्यारे बच्चे, याद करते हैं आलू समोसा टिकिया चाट। तो जो पहला चतुर्थांश होता है ए का मतलब होता है प्यारे बच्चों ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव मतलब प्रथम चतुर्थांश में जितने भी त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं प्यारे बच्चों वो सब किसमें होती हैं, धनात्मक। एस का मतलब होता है साइन थीटा और कोसेक थीटा। साइन थीटा और कोसेक थीटा ये सब रहेंगे प्लस में, बाकी जो बचा कौन से 4 त्रिकोणमितीय अनुपात वो सब रहेंगे माइनस में। टी का मतलब प्यारे बच्चों टैन थीटा और इसका उल्टा कॉट थीटा। सी का मतलब प्यारे बच्चों कॉस थीटा और इसका उल्टा सेक थीटा। ये सब होगा पॉजिटिव। ऐसे यहाँ भी टैन थीटा पॉजिटिव, ये सब पॉजिटिव, बाकी सब प्यारे बच्चों क्या होगा, निगेटिव। तो ए का मतलब ऑल पॉजिटिव, एस का मतलब साइन कोसेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। टी का मतलब टैन काट पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। सी का मतलब कास और सेक पॉजिटिव, बाकी सब प्यारे बच्चों क्या होता है, निगेटिव होता है। क्लियर हुआ? आइए और कुछ सिखाते हैं। तो ए एस टी सी आप याद है, ए मतलब प्यारे बच्चों ऑल पॉजिटिव, एस का मतलब साइन कोसेक पॉजिटिव, बाकी 4 त्रिकोणमितीय अनुपात निगेटिव। टी का मतलब टैन कास पॉजिटिव, बाकी अन्य 4 त्रिकोणमितीय अनुपात निगेटिव। सी का मतलब कास और सेक पॉजिटिव, बाकी अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होगा प्यारे बच्चों, निगेटिव। और कुछ पॉइंट देखते हैं। देखिए अब यही अब दिखाते हैं आपको, फिर उसको मिटा के फिर वहां आगे सॉल्व करेंगे। देखिए अब हम देखते हैं परिवर्तन का नियम। परिवर्तन का नियम क्या होता है प्यारे बच्चों, परिवर्तन नियम ध्यान समझिए। पहले मैं समझे किन कोणों के लागू होता है। प्यारे बच्चों अगर आपको कहीं 90 डिग्री या 270 डिग्री दिखेगा तो आप समझ जाइएगा वहाँ लगेगा परिवर्तन का नियम। कब लगेगा परिवर्तन नियम, अगर आपके आंख के सामने मेरे प्यारे बच्चों अगर 90 डिग्री व 270 डिग्री दिखा तो आप समझ जाइएगा वहाँ लगेगा परिवर्तन का नियम। तो क्या होता है परिवर्तन नियम, आइए देखिए। परिवर्तन नियम प्यारे बच्चों होता है साइन थीटा कॉस थीटा,
tan थीटा cot थीटा, यहाँ लिखेंगे sec थीटा cosec थीटा। तो परिवर्तन नियम क्या होगा, साइन थीटा बदलता है कॉस थीटा में, कॉस थीटा रहेगा तो tan थीटा साइन थीटा में, साइन थीटा बदलेगा कॉस थीटा में, कॉस थीटा बदलेगा साइन थीटा में, tan थीटा बदलेगा कॉट थीटा में, कॉट थीटा बदलेगा tan थीटा में, सेक थीटा बदलेगा कोसेक थीटा में और कोसेक थीटा बदलेगा सेक थीटा में। कब मेरे प्यारे बच्चों, जब 90 डिग्री और 270 डिग्री रहेगा तब परिवर्तन लागू होगा। साइन परिवर्तित हो जाता है कास में, कास परिवर्तित हो जाता है साइन में, टैन परिवर्तित हो जाता है कॉट में, कॉट परिवर्तित हो जाता है टैन में, सेक परिवर्तित होगा कोसेक में, कोसेक परिवर्तित होगा सेक में। दूसरी चीज, किन कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं लागू होता, आप उसको समझ लें। अगर हमारे आपके सामने प्यारे बच्चों 180 डिग्री व 360 डिग्री अगर दिखाई दे तो समझ जाइएगा वहाँ परिवर्तन का नियम लागू नहीं होगा। तो किसके लिए लागू होता है, 90 डिग्री 270 के लिए, लेकिन 180 डिग्री और 360 के लिए परिवर्तन नहीं लागू होगा। नहीं लागू होने का मतलब प्यारे बच्चों, साइन थीटा साइन में ही रहेगा, कॉस थीटा कॉस में रहेगा, टैन थीटा टैन में रहेगा, सेक थीटा सेक में रहेगा, कोसेक थीटा कोसेक में रहेगा। प्यारे बच्चों, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग एक एक चतुर्थांश आपको बताते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए पहले।